से आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन सेशन स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का, आज उसका हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट हो गया या जो न्यूज़ में चल रही हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। आप खुद देख लेना और खुद एनालाइज कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेबिलियन डिड नॉट हैपन इन द एरिया ऑफ बंगाल। मतलब कौन सा रेबिलियन है जो बंगाल में नहीं हुआ था, ठीक है, बंगाल के एरिया में नहीं हुआ है, ये पूछा है इन्होंने। अब फर्स्ट है सन्यासी, सेकंड है चोआर, थर्ड है पागलपंती और फोर्थ है बघेरा। ठीक है, जो बघेरा है वो नहीं हुआ बंगाल में, ठीक है, वो नहीं हुआ बंगाल में, बाकी सब हुए हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द किसान दिवस वाज सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो यहाँ पे फर्स्ट आ गया, आपको बोला है कि जो फर्स्ट होगा या फिर जो वुमेन के रिलेटेड हो या इम्पॉर्टेंट हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, तो वो आपने ऐसे गोड़ के पी लेना है। अब फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है, द किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये किया था 1936 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईरा, ठीक है, जब ईरा चल रहा था वैरन हेस्टिंग का, ठीक है, इस गवर्नर जनरल का ईरा चल रहा था, तो कौन सा इवेंट नहीं हुआ है, ये पूछा है। अब ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन देखना है अच्छे से कि क्या पूछा हुआ है। अब जिस टाइम गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग थे, ठीक है, वैरन हेस्टिंग थे, उनके टाइम में, उनसे टाइम के रिलेटेड कौन सा इवेंट है जो नहीं हुआ है। अब ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड है रोहिला वार, थर्ड है चेजिंग इंसिडेंट या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज ऑफ हेलीवरी। जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, ये नहीं हुआ है, बाकी सब हुए हैं। तो बाकी भी आप ध्यान रख लो, क्या होता है, ऐसे पूछ लें कि कौन सा हुआ है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इन्हीं के टाइम पे हुई है, रोहिला वार इन्हीं के टाइम पे हुई है, चेजिंग इंसिडेंट भी इन्हीं के टाइम पे हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1852, अब टाइम पीरियड भी देखना है कि कब है। तो 1852 में हु पब्लिश द न्यूज़पेपर सत्या प्रकाश इन गुजराती। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे पूछ सकते हैं, जो सत्या प्रकाश है वो क्या है, न्यूज़पेपर है या कोई मैगजीन है या बुक है, और कौन सी लैंग्वेज में है, गुजराती, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में है, गुजराती। तो किसने की थी, करशन दास मूल जी ने, ठीक है, करशन दास मूल जी ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और उसके बाद कब की थी, 1852 में, ठीक है, 1852 में। आप भी खुद मॉक टेस्ट की तरह इसको दो, एनालाइज करो कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजेंट पार्टी इन कोलकाता इन 1928। यहाँ पूछा हुआ है कि ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजेंट पार्टी जो कोलकाता में होती है, ठीक है, जो कोलकाता में होती है, कब होती है, 1928 में। तो उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, उसके मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो ये थे साहिल सिंह जोश, ठीक है, साहिल सिंह जोश। उसके बाद अब देखो, ऑल इंडिया वर्कर एंड पीजेंट पार्टी इन कोलकाता कब इस्टेब्लिश होती है, 1928 में। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ये सभी को पता होगा, बहुत कॉमन और इजी क्वेश्चन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब है कि कौन से साल में स्वामी विवेकानंद जी ने रामाकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किया था। अब ये तो सभी को पता है कि रामाकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन कहाँ किया था, बेलूर में, ठीक है, बेलूर में। और कब किया था, 1897 में, ठीक है, 1897 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि whom did लॉर्ड मिंटो सेंड टू रंजीत सिंह टू मेक अ पीस इमीडिएट बिफोर ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। मतलब कि लॉर्ड मिंटो ने किसको भेजा था रंजीत सिंह के पास शांति के लिए,
और किससे पहले? ट्रीटी ऑफ अमृतसर से पहले। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेज़ों और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, जो सिख रूलर थे और अंग्रेज थे उनके बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। और पीस के लिए किसको भेजा था? ये भेजा था चार्ल्स मैटकैल्फ ने। ठीक है, चार्ल्स मैटकैल्फी को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो तीन कतिया सिस्टम है ये मूवमेंट कौन सा है? ठीक है, इन्होंने बोला ये मूवमेंट कौन सा है तीन कतिया सिस्टम वाला? तो ये है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था ये। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज टू राइट पोइट्री विद द नेम ऑफ ए ओन मेरिडिथ? ठीक है, अब यहाँ बोला हुआ है कि कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया के जिसने ओन मेरिडिथ यूज़ किया हुआ है? ठीक है, ओन मेरिडिथ यूज़ किया हुआ है तो ये लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, लॉर्ड लिटन। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा इवेंट है, ठीक है, जो लॉर्ड लिटन के टाइम पे नहीं हुआ था। हमने ये जो वायसराय गवर्नर जनरल के क्वेश्चन क्यों डाले? क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं रिसेंट, तो उसमें ये बहुत पूछ रहे हैं इनके टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, टाइम पीरियड और इनके टाइम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इनके टाइम में बर्मा वार, ठीक है, जो म्यांमार में वार थी वो नहीं हुई थी, लेकिन अफ़गान वार इनके टाइम में हुई। आर्म्स एक्ट इनके टाइम में आया, प्रेस एक्ट इनके टाइम में आया। किसके टाइम में? लॉर्ड लिटन। तो ये ध्यान देना, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। कौन कौन सी? अफ़गान वार इनके टाइम में हुई, आर्म वार इनके टाइम में हुई और प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। जो नहीं हुआ है वो है बर्मा वार। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब इसमें से हमने बताना है कि जो करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है, जो करेक्ट मैच नहीं है। तो जो मुंडा रेबिलियन है वो 1819 में हुआ था। ठीक है, मुंडा रेबिलियन 1819 में हुआ था। जो बेल्योर म्यूटनी है वो 1806 में हुई थी। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में भी चल रही है और बोल रहे हैं कि 1857 से पहले जो सबसे बड़ी रिवॉल्ट था वो बेल्योर म्यूटनी है, तो इसको क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप इम्पोर्टेंट रखना और इसकी डेट को भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, कब हुई थी? 1806 में हुई थी। उसके बाद संथन रेबिलियन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। लेकिन जो चुआर रेबिलियन है वो 1870 में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए सबसे पहले कौन सी हुई है? बेल्लोर हुई है, उसके बाद संथल होती है, फिर बाद में मुंडा। तो मुंडा भी बहुत न्यूज़ में चल रहा है बिरसा मुंडा को लेके। ठीक है, तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेट भी आजकल पूछ रहे हैं। अब जो चंपारण सत्याग्रह है, उन जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण बिहार में, उससे रिलेटेड मतलब उससे रिलेटेड कौन से लीडर हैं जो उससे रिलेटेड नहीं है? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी ने जब इंडिया में आए थे, है ना, इंडिया में आए थे 1914 में। तो इंडिया में आने से इंडिया में आके उनका फर्स्ट सत्याग्रह था। लेकिन फर्स्ट सत्याग्रह ऐसे नहीं हम बोल सकते, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बहुत से सत्याग्रह किए थे। तो इंडिया में उनका फर्स्ट सत्याग्रह था ये, ठीक, और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था। और इसमें कौन से लीडर नहीं पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किस किस ने किया था वो भी पता होना चाहिए। अनुग्रह नारायण सिन्हा, जीपी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, इन्होंने किया था पार्टिसिपेट महात्मा गांधी के साथ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद राम शुक्ला। ठीक है, तो उन्होंने तो इनवाइट किया था उनको, वो तो आप सभी को पता होगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, जेपी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने चंपारण सत्याग्रह पार्टिसिपेट नहीं किया था महात्मा गांधी जी के साथ। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। साल्ट मार्च आल्सो नोन एज ए दांडी मार्च वाज इनिशिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही साल्ट मार्च, जिसको हम दांडी मार्च बोलते हैं, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अब चोरी चोरा इंसिडेंट कब होता है ये आपने बताना है और किसके बाद होता है, इससे कौन से मूवमेंट को इफ़ेक्ट पड़ा था वो आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी न्यूज़पेपर है जो मदन मोहन मालवीय, ठीक है, जो मदन मोहन मालवीय हैं उनके साथ नहीं रिलेटेड है?
अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना होता है कि नॉट पूछा है कि करेक्ट पूछा है या रिलेटेड पूछा है, तो नॉट रिलेटेड है। तो जो कॉमरेड है वो नहीं रिलेटेड है, लेकिन रिलेटेड कौन सी है? लीडर, हिंदुस्तान, अवयोध्या, ठीक है, अवयोध्या, ये सारे रिलेटेड हैं, लेकिन कॉमरेड जो है वो नहीं रिलेटेड है, ठीक है, ये ध्यान में देना। जब कांग्रेस सेशन को फॉरेनर ने, ठीक है, फॉरेनर लीडर ने चेयर किया था, तो वो कौन सा सेशन था? कौन से सेशन में फॉरेनर लीडर ने कांग्रेस के सेशन को चेयर किया था? तो वो था इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने अपने आप को ही बोल दिया था कि मैं बंगाल का टाइगर हूँ? ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने अपने आप को बोल दिया था मैं बंगाल का टाइगर हूँ? बंगाल टाइगर किसको बोलते हैं? ठीक है, खुद बोला था या किसी ने बोला था, ये भी पता होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही बोला था अपने आप को। तो ये है लॉर्ड वेल्से, ठीक है, लॉर्ड वेल्से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, इनमें से कौन सा लीडर है जो इनसे रिलेटेड नहीं है? अब नॉट पूछा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन सा लीडर लिंक नहीं रखता है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। और कौन को लिंक रखते हैं? आचार्य नारायण देवा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। ठीक, ये पता होना चाहिए कौन से रखते हैं और कौन से नहीं रखते हैं। आचार्य नारायण देवा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, ये रखते हैं। तो जो नहीं रखते हैं वो ऑप्शन डी है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मूवमेंट है, ठीक है, कौन सा मूवमेंट है जिसको हेड किया था सीताराम राजू जी ने? सीताराम राजू जी ने, ये भी न्यूज़ में चल रहा है तभी हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो ये है रामपा मूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ईपी रामास्वामी कौन से मूवमेंट से रिलेट करते हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पता ही होगा आप सभी को, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कौन सा रेबिलियन है, ठीक है, कौन सा रेबिलियन है जब रिमूवल ऑफ किंग बरमाल को रिमूव कर दिया गया था, उस टाइम कौन सा विद्रोह चल रहा था? ये पूछा है इन्होंने। तो यह है कुछ रेबिलियन। कौन सा? कुछ रेबिलियन। किसके टाइम पे? जब किंग बरमाल को रिमूव कर दिया था। आर्य समाज डिवाइड ऑन प्रिंसिपल, ठीक है, आर्य समाज डिवाइड ऑन प्रिंसिपल। आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और डिवाइड प्रिंसिपल कब आया? 1893 में। फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्टेज स्टैम्प वर रिलीज इन फॉलोइंग रीजन। तो ये फर्स्ट टाइम आ गया और साथ में पोस्टेज स्टैम्प हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। ये कौन है? ये लॉर्ड डलहाउस है, ठीक है, लॉर्ड डलहाउस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हु गिव द टाइटल ऑफ ए राजा टू रंजीत सिंह? रंजीत सिंह को राजा का टाइटल किसने दिया था? रंजीत सिंह, हु वाज द रंजीत सिंह? रंजीत सिंह वाज द सिख रूलर। तो इनको जो राजा का टाइटल देने वाले हैं वो शख्सियत हैं ज़मान खान, ठीक है, ज़मान खान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कौन से ईयर में सी ट्रैवल हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर इंडियन सोल्जर? ठीक है, कौन से साल में जो समुंदर में ट्रैवल करना है वो मैंडेटरी हो गया था इंडियन सोल्जर के लिए? तो 1856, ठीक है। इसी के बाद तो रिवॉल्ट हुआ था क्योंकि हमारे इंडियन सोल्जर को बाहर बेच रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ, सूबेदार से बड़ी पोस्ट ही नहीं दे रहे थे। तो 1856 में। जो फेमस केस है कोसीजुरा केस, बंगाल, ठीक है, तो ये किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था वैरन हेस्टिंग के टाइम में, वैरन हेस्टिंग के टाइम में। सिख खालसा आर्मी वाज फॉर्म्ड अंडर द रूल ऑफ, ठीक है, तो ये पता ही होगा आपको, रंजीत सिंह। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से लीडर हैं जिन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी फाउंड की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे है इंडिया होम रूल सोसाइटी, एक होम रूल मूवमेंट है, एक सोसाइटी है, ये ध्यान देना है। होम रूल सोसाइटी जो फाउंड करने वाले हैं वो श्यामा कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्यामा कृष्ण वर्मा। अब यहाँ पे है कि होम रूल सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी, लेकिन जब होम रूल मूवमेंट की बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट।
और उसके बाद इंडिया होम रूल सोसाइटी श्यामा कृष्ण वर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कौन से ईयर में विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट। ठीक है, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट शिकागो। तो ये 1893 में विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन। ठीक है, वर्ल्ड रिलीजन, ध्यान देना है किसमें, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन। ठीक है, फादर ऑफ ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केएस का क्वेश्चन है ये। तो कौन है फादर ऑफ ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट आप सभी को पता ही होगी, लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे पंचायतें वगैरह होगी। तो इसके जो फादर हैं वो हैं लॉर्ड रिपन। किसके गवर्नरशिप में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड होता है, कब पास्ड होता है, 1878 में। अब टाइम लाइन पता होनी चाहिए कब पास हुआ, 1878 में। तो किसने किया था ये, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। बताना आपको कैसा लगा हमारा सेशन, फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।